हिंदुस्तानी छात्रों की डरावनी आप बीती। हम लोग को 3 दिन लगातार बंकर में रहना पड़ा है। बंकर के बाद ट्रेन मिलने की मुश्किल, फिर ट्रेन से बॉर्डर क्रॉसिंग एंड देन बॉर्डर क्रॉसिंग टू यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस। खारकीव की वहाँ बच्चे अभी भी बंकर में हैं और उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल पा रहा है खाने को। खूनी जंग की आंखों देखी। उधर हालात मुश्किल था क्योंकि बॉर्डर में बहुत लंबी लाइन थी। हमें ऑल द टाइम बंकर में ही रहने को कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि रोड पे निकलना भी बहुत लीथल था, एक तरह से जानलेवा समझ कह सकते हो आप। दहशत के सफर की खौफनाक कहानी। ऐसा लगता था कि बस यहाँ बॉम्ब ना फूटे और कहीं किसी को कुछ हो ना। बहुत सिविलियंस की डेथ हुई। हम बस यही रोज प्रे करते थे कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वतन वापसी का बेबस इंतजार। वो बच्चे खंडहरों के शहर से लौटे हैं। उनकी आंखों में टूटे हुए सपने हैं और उनके दिलो दिमाग में बसी हुई हैं महायुद्ध की डरावनी यादें। यह दास्तान है उन भारतीय छात्र छात्राओं की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन वहां महायुद्ध की आग में फंस गए। करीब 11 दिनों से जारी रूस और यूक्रेन की खूनी जंग ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर डाले। सनसनी में आज हम आपको हिंदुस्तानी बच्चों की डरावनी हकीकत से रूबरू कराएंगे जो यूक्रेन से जैसे तैसे जान बचाकर लौटे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्ट। ये रूस और यूक्रेन महायुद्ध के 11वें दिन की तस्वीरें हैं। 11वें दिन रूस की सेनाओं ने यूक्रेन में कई नए ठिकानों को टारगेट बनाया है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पिछले 11 दिनों से जारी रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। कीव हो या इर्पिन, खार्किव हो या चेर्निहिव या फिर खेरसान, हर शहर में बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहरों के शहर में तब्दील हो गए हैं। इन तमाम शहरों में रहने वाले लोग अब जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां लोगों की लंबी लंबी कतारें न लगी हो। ये कीव का रेलवे स्टेशन जो आप पीछे देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन भी हमले के निशाने पर आया था। हालांकि स्टेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन का जो हीटिंग प्लांट है वो प्रभावित हुआ और साथ ही आसपास के होटल की कुछ 1-2 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और कुछ इस तरीके से यहाँ से लोग जा रहे हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो यहाँ से जाने के लिए स्टेशन पहुँच रहे हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम बेहद सख्त किए गए हैं यहाँ पर और साथ ही लगातार हर किसी की चेकिंग हो रही है और अधिकतर लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। यूक्रेन में न जाने कितने लोगों के आशियाने बर्बाद हो गए, न जाने कितनी इमारतें रूसी सेना के हमलों में नेस्तनाबूद हो गई। 11 दिन पहले जहां जिंदगी मुस्कुराती थी, वहां अब पसरा हुआ है मौत का मातम। त्रासदी की यह तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे में आप उन छात्र छात्राओं की हालत के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखे हैं, हर पल मौत के खतरे को महसूस किया है। आप भी सुनिए खौफ के पलों की पूरी कहानी, यूक्रेन से बचकर लौटे हिंदुस्तानी बच्चों की जुबानी। उधर हालात मुश्किल था क्योंकि
बॉर्डर में बहुत लंबी लाइन थी। सभी लोग मुश्किल हालात से ही हैं। यूक्रेन से जान बचाकर लौटे सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट इस वक्त रोमानिया के अलग अलग रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। Our association is in touch with Indian Embassy. We are working in 2 stages. First stage was to remove everyone from Romanian border and bring them to Bucharest. And after that, we are starting to share. We have so many shelters in Corbanca, Voluntar, Buftea, and in Vizurești. At the moment, we have a Christian church and another 6 houses. In the houses are living the girls because they are feeling more safe in there, and in the church are staying only the boys. एबीपी न्यूज की टीम भी ऐसे ही कुछ रिलीफ कैंपों में पहुंची। मकसद था भारतीय छात्र छात्राओं के दर्द को बांटना और उनका हौसला बढ़ाना। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने पहले तो रिलीफ कैंप के इंतजाम संभाल रहे वॉलंटियर्स से बात की और फिर वो रिलीफ कैंप के अंदर जाकर कई भारतीय छात्रों से भी मिले। ब्रेड मिला, सॉसेज मिला, चीज, अभी टूना सैंडविच सब मिला। घर जाने को कब मिलेगा आपको? अभी बोला गया कि कल बुक्ड है टिकट्स। किसी तरह की परेशानी, दिक्कत नहीं, इधर आने के बाद कोई भी परेशानी नहीं। इससे पहले क्या परेशानियां हुई? पहले तो हम तो इनमें से मेजॉरिटी लोग पोलैंड बॉर्डर के, उधर हालात मुश्किल था। हिंदुस्तानी छात्रों की डरावनी आप बीती, दहशत के सफर की खौफनाक कहानी। हम आपको बता दें कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर विजुरेस्टी में भारतीय छात्रों के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, जहां 70 छात्र ठहराए गए हैं। यूक्रेन से आए छात्रों के लिए खाने पीने का इंतजाम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भारतीय दूतावास ने किया है। जितने भी छात्रों से बात की गई उन सभी ने कैमरे पर बेहद डरावनी आप बीती बयां की है। There were so many bad experiences for us. Like it was so difficult to cross the borders, and finally we reached the border, and by taking so many risks, the soldiers were not allowing boys for crossing the border. It's not us. It took approx 5 days. Yeah, 5 days, and we walk 85 plus kilometers. हिंदुस्तानी छात्रों की डरावनी आप बीती, दहशत के सफर की खौफनाक कहानी। रोमानिया के शेल्टर होम में वतन वापसी का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों ने बताया कि किन हालात में वो लोग यूक्रेन से निकले थे और कैसे उन्हें खतरों के बीच सफर तय करना पड़ा। कभी मीलों पैदल चलना पड़ा तो कभी किसी कार या बस में सफर करना पड़ा, और ट्रेन का सफर तो इन बच्चों को भुलाए नहीं भूलता है। बस गनीमत ये रही कि जैसे तैसे यूक्रेन का बॉर्डर पार करके ये रोमानिया पहुंच गए। यहां भारतीय छात्रों की स्थानीय लोगों के साथ दोस्ती हो गई है। ये सभी धीरे धीरे महायुद्ध की डरावनी यादों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास मोबाइल फोन पर गेम का सहारा है तो कोई मैदान में फुटबॉल खेलकर अपना समय गुजार रहा है। इन सभी छात्रों को अब उस पल का इंतजार है जब इन्हें अपने देश, अपने हिंदुस्तान वापसी का मौका मिलेगा और ये लोग जल्द से जल्द भारत पहुंचकर अपने परिवार वालों से मिलेंगे। काफी लंबा सफर इन्होंने तय किया। यहाँ आने के बाद राहत महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन से निकलते वक्त बहुत ज़्यादा तनाव में थे, यहाँ आकर खुश हैं।
इंतजाम को देखकर भी खुश हैं, लेकिन घर जाना चाहते हैं और परिवार से लगातार बात हो रही है। फिलहाल गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम, और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अपने देश, अपने घर से दूर रहने को मजबूर सभी भारतीयों को अभी वतन वापसी के लिए इंतजार करना होगा। यह इंतजार दर्द और बेबसी से भरा है। शायद इसीलिए इंतजार का एक एक पल उन छात्र छात्राओं को 100-100 साल के बराबर लग रहा है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि वो सब के सब सही सलामत है। वो सब के सब यूक्रेन की युद्ध भूमि से निकलकर बहुत दूर आ चुके हैं। वहीं यूक्रेन के कई शहरों में अब भी जंग जारी है। सूमी में अब भी महायुद्ध के चक्रव्यूह में फंसे हैं 700 से ज्यादा हिंदुस्तानी। रूस और यूक्रेन के बीच 11 दिनों से जारी महायुद्ध का नतीजा यह है कि यूक्रेन में अब चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आता है। कहीं खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा, कहीं टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का मलबा, तो कहीं टूटे हुए पुल और सड़कों का मलबा। रूस के हवाई हमलों ने शहर के शहर बर्बाद कर दिए हैं। इस वक्त रूसी सेना के टारगेट पर है यूक्रेन का सूमी शहर। हम आपको बता दें कि सूमी ही वो शहर है जहां इस वक्त तकरीबन 700 भारतीय फंसे हुए हैं। मैं अनुज कुमार, सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सामान लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों के पास ज़रूरत का सामान सारा ख़त्म हो गया। पता नहीं हम लोगों को सामान मिलेगा अभी या नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करना ज़रूरी है क्योंकि यही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। देखते हैं। सूमी में खाने और ज़रूरी सामान लेने के लिए अब लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। खाने का सामान स्टोर में भी खत्म होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई भारतीय ऐसे भी हैं जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वहां से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि कई लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। वक्त बीतने के साथ ही इस शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूमी में फंसे भारतीय छात्र मदद की फरियाद कर रहे हैं। सूमी में फंसे भारतीय छात्र छात्राएं लगातार वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी स्थिति को देखकर हर कोई परेशान है। खतरे को भांपते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही सभी छात्र छात्राओं को सही सलामत वहां से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है सरकार के लिए, जो दिक्कत है, वो सूमी में फंसे छात्र हैं। उनको निकालने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। लगातार भारत सरकार यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत कर रही है ताकि उन छात्रों को सेफ पैसेज देके ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहाँ से निकाला जा सके। कि सूमी और उसके आसपास का 25 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर कई एक मेडिकल कॉलेज हैं और उन मेडिकल कॉलेजों में तमाम छात्र हैं जो शुरुआती दौर में नहीं निकले, वो अभी भी फंसे हुए हैं। जितने भी भारतीय इस वक्त सूमी शहर में मौजूद हैं, उन्हें शेल्टर्स में रहने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही पूरा हिंदुस्तान उन सभी छात्र छात्राओं की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। इस बीच जंग से जूझ रहे यूक्रेन के दूसरे शहरों में सैकड़ों भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हालांकि ये सभी अपने टूटे सपनों के साथ यूक्रेन से लौट रहे हैं, लेकिन खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि सही सलामत घर लौट आए। ऑन ग्राउंड बैटल चल रहा था जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया।
ठीक है। और हमें ऑल द टाइम बंकर में ही रहने को कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि रोड पे निकलना भी बहुत लीथल था, एक तरह से जानलेवा समझ कह सकते हो आप। पेरेंट्स तो मतलब फिक्र थे, वरीड थे, बट फिर भी हम स्ट्रांग थे कि हम वहाँ से चल के यहाँ तक आ गए। यूक्रेन से अब तक जितने भी स्टूडेंट भारत लौटे हैं वो महायुद्ध की यादों को किसी पूरे सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं और जल्द से जल्द उस सदमे से उबरना चाहते हैं। हर दिन ऐसा लगता था कि बस यहाँ बॉम्ब ना फूटे और कहीं किसी को कुछ हो ना। बहुत सिविलियंस की डेथ हुई। हम बस यही रोज़ प्रे करते थे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हम सब पहली बार था ऐसा कुछ हम सब देख रहे थे। बहुत स्कैरी था एक्चुअली, क्योंकि ऑन ग्राउंड फायरिंग चल रही थी, एयर स्ट्राइक्स चल रहे थे, बॉम्बार्डमेंट्स ऑन डेली बेसिस चल रही थी और उनके साउंड बहुत ज़्यादा लाउड थे, तो वो लगता था कि वो पास में ही हो रहे हैं। बच्चों ने खुद से सामने से भी बहुत लोगों ने बॉम्ब्स देखे हैं ब्लास्ट होते हुए। इट वाज रियली स्कैरी फॉर एवरीबॉडी। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र छात्राएं जैसे तैसे जान बचाकर वतन लौट आए हैं, लेकिन अब उन्हें अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। वतन वापसी के बाद अब उन्हें अपने करियर और उन सपनों की चिंता सता रही है जो सपने वो लोग डॉक्टर बनकर पूरा करना चाहते थे। लेकिन रूस यूक्रेन महायुद्ध ने उन सभी के सपनों की हत्या कर डाली। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।